राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है। हर किसी की नजरें बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर रहेंगी कि आखिर कौन अब 5 साल तक बीजेपी की कमान संभालेगा। लेकिन इसी फहरिस्त में पिछले 5 सालों से जो सबसे ज्यादा छटपटाए, जिन्होंने सबसे ज्यादा मांग करी, सीएम पद के लिए आगे नजर आए, सचिन पायलट पर सबकी नजरें थीं। तो सचिन पायलट का हालिया पोस्ट सोशल मीडिया साइट एक्स पर देखने को मिला। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने जनता को शुक्रिया अदा करा। दरअसल सचिन पायलट ने कहा कि एक बार फिर मुझे क्षेत्र में मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है और यहां से कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। ये जीत टोंक विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। आपके समर्थन और सहयोग का हार्दिक आभार। आप सबके सहयोग से टोंक में विकास की गति लगातार जारी रहेगी। टोंक की समस्त जनता का आभार। तो सचिन पायलट ने यहां पर राजस्थान की जनता का आभार जताया है और टोंक की जनता को खासकर आभार जताया। लेकिन इन सब के बीच अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इस विधानसभा चुनाव के अगर आखिरी कुछ दिनों में देखा जाए तो प्रचार के वक्त पीएम मोदी ने सचिन पायलट के नाम का मुद्दा भी उठाया था। सचिन पायलट से उम्मीद थी कि वे अपने गुर्जर वोट बैंक के जरिए कांग्रेस को वो मजबूती दिलाएंगे जो कमजोरी के तौर पर नजर आ रही थी, तो वह मजबूती भी नहीं दिला पाए उतनी। इस वजह से कांग्रेस काफी पिछड़ती चली गई। देखा जाए तो इतनी करारी हार भी नहीं है जितनी करारी हार 2013 के चुनाव में हुई थी। वह हार से तो बच गए। 2013 में तो 21 सीटों पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। कम से कम इस बार 70 प्लस तो चली। तो सचिन पायलट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने सचिन पायलट के मुद्दे पर उनका समर्थन किया था, क्योंकि सचिन पायलट को अपमान का घूंट सचमुच पीना पड़ा। नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना, बागी नेता, ये सारे टैग उन्हें दिए गए और ये सब शब्द अशोक गहलोत के ही थे। सचिन पायलट ने गहलोत के नेतृत्व का बहिष्कार किया तो गहलोत ने पायलट के नेता होने का बहिष्कार किया, लेकिन इसका समर्थन पीएम मोदी ने करके पायलट को अपने झुकाव में लाए। अब अगर आप देखें तो सचिन पायलट के कभी अजीज दोस्त यानी खास दोस्त माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वह आज बीजेपी का हिस्सा। और मध्य प्रदेश में देखे बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने यहां पर अपना परचम लहराया। इस बार सीएम चेहरा कोई नहीं था, जबकि सिंधिया की बगावत का भी जनता ने स्वागत किया। यह माना कि जो बगावत हुई थी बीजेपी के साथ आए वह सब सही के लिए था। और इस वक्त अगर सचिन पायलट के मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो अब तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है और वहां पर कई दिग्गज चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की फहरिस्त में हैं। तो सचिन पायलट का वहां जाना और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनना अब शायद ये मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं क्या, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव यानी सबसे बड़ा खेला तो अभी बाकी है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।